वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। कोई व्यक्ति आपके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान किसी मैदान में, ठीक है, जहाँ पर एक खंडहर नुमा स्थान है, वहाँ पर किसी से पूछने गए आपका फोटोग्राफ्स लेकर कि आखिर हम इतना ज़्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके आसपास के ही लोग हैं, ठीक है, जैसे भी हो, लेकिन ये आपसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियर ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो भी लोग हैं ये आपके आसपास के हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। तो बस ये पूछना चाहते हैं कि हम इतना रुकावट क्रिएट कर रहे हैं इसके लाइफ में, लेकिन इसका मूलाधार चक्र ब्लॉक क्यों नहीं हो रहा है। तो जो उत्तर मिला है उसमें जिनके लिए भी ये मैसेज है ना, इतना मैसेज जिनके लिए है, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं है। आपकी प्योरिटी की बात हुई है, मतलब शायद आप इस वक्त में ब्रह्मचर्य इस तरीके की भी ऊर्जा है का पालन कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इनका जो भी तंत्र क्रिया है या जो भी ब्लॉकेजेस की जो ये कर रहे हैं षड्यंत्र, वो चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि अगर ये लोग आपके तरफ कर रहे हैं तो इनके किसी लव्ड वन के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। ये बहुत लंबे समय से आपको रोक रहे हैं, लगभग 2 सालों से आपको रोका जा रहा है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सुरक्षा को जानना चाहते हैं। आपके लाइफ में कौन सी सुरक्षा है, कौन सी डिवाइन ऊर्जा है, कौन सा स्पिरिचुअल, इनमें से कुछ लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा तप कर रहे हैं, कौन सा तपस्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक के कौन से देवी देवता का पूजन आप करते हैं। जबकि हम सबको पता है कि सभी देवी देवता एक ही हैं, है ना, लेकिन ये जो निगेटिव थॉट में है, ये आपके जो सुरक्षा चक्र है उसको, ये जो जिनके पास ये बार बार जाते हैं ना, वो खुद अपने आप को भक्त बताते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने इनको बताया है कि अगर उसका सुरक्षा चक्र तोड़ दोगे तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट ज़्यादा करेंगी, ठीक है। और इसमें 2 सुरक्षा चक्र जो मैंने आपको पहले बता दिया, और दूसरा सुरक्षा चक्र है आप अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में हैं और आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही उन लोगों ने बताया है ना, जिनके पास ये गए थे, जैसे मैंने कहा किसी ऐसे खंडहरनुमा घर में ये गए थे, और उसी स्थान पर हो सकता है कि अभी बिल्ड हो गया हो, है ना। पास्ट की जो ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है वो उतना बड़ा स्थान नहीं था, तब ये लोग वहाँ पर गए थे आपको लॉस पहुँचाने के लिए। तो आपको लॉस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो पिछले 12 महीने से ये डाउनफॉल में आ रहे हैं, ठीक है। चाहे आपको ऐसा नज़र ना आए कि इनके लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इनका तो घर बन रहा है, इनके ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जो चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो रही है। कारण है कि आपके लाइफ में ये रुकावट कर रहे हैं, और वो भी इम्पल्सिव होकर। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा को खींचना चाहता है। देखिए, जब बात ऊर्जा की आती है, जब बात स्पिरिचुअल वर्क की आती है, और जब बात आप एक ऐसे व्यक्ति की करते हैं ना कि जब आपके पास ज्ञान है, साधना है, और जिससे कि आप लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ में लोग आपको पहचान रहे हैं, हजारों लाखों लोगों की भीड़ में लोग आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देख रहे हैं, तो यहाँ पर किसी का अहंकार वहाँ पर चोटिल हो रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो ये सोचते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मैं तो इससे बड़ा हूँ उम्र में, या मैं इससे बड़ी हूँ, ये कैसे आगे बढ़ सकती है, ये कैसे आगे बढ़ सकता है। तो ये लोग पहले क्या कर रहे हैं, आपके तरफ कभी ना कभी ये तंत्र क्रिया आपके तरफ हुआ है जो बहुत ही निगेटिव है, और उसका असर इसी व्यक्ति के तरफ, इनके खुद के फैमिली के तरफ हुआ है, चाहे आपके अपने हों, ठीक है। इन्होंने आपकी सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए आपके तरफ लस्ट वाली ऊर्जा, मोहित करने वाली ऊर्जा, वशीकरण वाली ऊर्जा भेजी, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा, ऐसे किसी स्थान पर जाकर ये किसी ऐसे व्यक्ति से आपके लिए ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। अब लगभग इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। इस वजह से ये जो कुछ भी आपके लिए कर रहे हैं, जो भी आपके तरफ कोई है जो लगातार आपके तरफ आपको क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, आपके लिए हमेशा ही बुरा भला बोलते आया है, तो एक उंगली आपके तरफ उठाता है ना, या उठाती है, तो 4 उंगली उसके खुद के तरफ उठ रहा है।
एम नेम के इनिशियल हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, एस हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनमें से कुछ लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते थे, मतलब आपके साथ प्रेम से बात करना चाहते थे, प्रेम से रहना चाहते। हम तो भाई तुम्हारे अपने हैं, हम तुम्हारे लिए थोड़ी कुछ गलत सोच सकते हैं। नहीं, अपने ही तो सबसे ज़्यादा गलत सोचते हैं, जिस तरीके की ऊर्जा है ना। क्योंकि दूसरों को क्या पड़ा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आउटसाइडर है, लेकिन आसपास के लोग ही हैं जो आपकी सारी चीज़ों को जानते हैं, आप किस वक्त में आपके लाइफ में क्या हुआ, है ना। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको लस्ट वाली ऊर्जा में ले जाना चाहते थे, लेकिन आप उस ऊर्जा से बच गए पूरी तरीके से। फरवरी का मंथ, मई का मंथ, अगस्त का मंथ, आपके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है। देखिए यहाँ पर, और ये सारी ऊर्जा आपके तरफ भेजी जा रही है। और अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो ये लोग ना आपके और आपके सोलमेट के बीच में जो कनेक्शन है उसे भी जानना चाहते हैं, ठीक है। कारण यही है कि जो मैंने कहा कि वो चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही है, क्यों हम इसके तरफ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। तो देखिए, आप काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल हैं, जैसे कि मैंने कहा, बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। और ये लोग इम्पल्सिव होकर उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब आपका सुरक्षा चक्र कमज़ोर पड़े, तब इनका कोई भी किया कराया आपके तरफ असर करे और आपका जो मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है, जो सैक्रल चक्र, जिससे आप धन अबंडेंस जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऐसी संस्था भी आप बना सकते हैं जिसमें लोगों की भलाई हो। तो उन सारी ऊर्जा को ये अपने तरफ करना चाहते हैं। यहाँ पर पूरे तरीके से नेम और फेम की ऊर्जा है, मतलब आपके नेम और फेम को कोई लेना चाहते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई अपना ही है, कोई मेरा ही है जो मुझे नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरा नेम और फेम चाहिए। मतलब आपका अस्तित्व आगे, आपके अस्तित्व में वो क्या है, आपके पर्सनालिटी में ऐसा क्या है जो इनको लगता है कि आपको आगे बढ़ा रहा है। तो उसी चीज़ को इनमें से कुछ लोगों ने पास्ट में माँ काली माता जी के मंदिर में जाकर आपके लिए लिटरली यहाँ पर कुछ ऐसे रिचुअल किए हैं और कुछ ऐसी प्रार्थना की है जिससे माता जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई हैं और वो चीज़ें बैकफायर हुई है। किसी फीमेल ने आपके सेहत के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट किया था, उसकी आँखों में, उसके पैरों में प्रॉब्लम हुई है। ये जो दो मेल हैं, दो मेल ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन इन्हीं के तरफ इनका कोई अपना ही इनको मैनिपुलेट कर रहा है। आपके लिए देखिए, हेल्थ पर जो भी चीज़ें की गई थी वो चीज़ें रिकवरी हो रही। यहाँ पर मैसेज है जो मुझे सुबह से यहाँ पर रिसीव हो रहे, जिनके लिए भी मैसेज है हेल्थ वाला। और आपने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आप करवा रहे हैं, दवा ले रहे हैं और अपना हीलिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक काम कीजिए जो मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है। सूर्य देव जी के प्रकाश में आप थोड़े देर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट प्रणाम कर लीजिए सूर्य देव जी को और महसूस कीजिए कि सूर्य देव जी महाराज जी की जो ऊर्जा है ना, प्रकाश है, वो आपके पूरे ऑरा को, जो भी निगेटिविटी है, जो भी इलनेस है, उसे दूर कर रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं, मॉर्निंग के समय में जब सूर्योदय होता है उस वक्त में आपको यहाँ पर कर लेना चाहिए। इनमें से कुछ लोगों ने सबसे पहले आपको आपके थर्ड आई चक्र को करवाया है इसी स्थान में जाकर। 11 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक व्यक्ति नहीं है, 2 से 3 है। मैंने जैसे कहा, आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस लाने की कोशिश, और ये बार बार जाते हैं इस स्थान में, बार बार जाते हैं। जिस भी स्थान की बात है ना, ये लोग आपको कभी भी जाने के समय नहीं बताएंगे, ठीक है, कि हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये जाते किसी और काम से हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। आपको नहीं पता है ये स्थान के बारे में। इनमें से कोई अचानक आपके घर भी आए हैं, ठीक है, अचानक आपको लगा हो कि कैसे ये व्यक्ति घर आ रहे हैं। कारण था कि उस व्यक्ति ने, जिसके पास ये जा रहे हैं, उसने कुछ चीज़ें आपके घर के सामने में डालने के लिए कही थी कि आप डाल के बताओ तो फिर मैं बताऊं कि ये कौन सा प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आए थे और जब इनको पता चला कि आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपके साथ हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड कर रहे हैं और आपके लाइफ में तो न्यू बिगनिंग होनी है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, आर्कएंजल जामुल जी, मतलब सभी एंजल्स की कृपा आप पर है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। तो आपके पर्सनल लाइफ पर किसी
किसी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्शन काम नहीं करेगा। फिर भी इन लोगों ने एक बार नहीं बार बार किया है, एक बार नहीं बार बार करवाया है, और उसका जो बुरा कर्म है ये बेड रेस्ट में बैठ के, बेड रेस्ट में लेट के, ठीक है, ये अपने बुरे कर्मा का फल देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस, और कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले समय में इनके किसी न किसी क्लोज वन का डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये मालिक की मर्जी पर है, क्योंकि जो चीज़ें माता जी के पास इस मेल और फीमेल ने आपके लिए मैनिफेस्ट किया है वो इन्हीं के किसी लव्स वन की तरफ हो रहा है। नार्सिसिस्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। जो भी आत्ममुग्ध व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने ही लोगों को दुखी करते हैं। किन लोगों को? जो इम्पैथ होते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं और उन लोगों को अपना समझते हैं, अपने ही लोगों में, अपने ही लोगों में भेदभाव करते हैं, ठीक है। उन लोगों का साथ देते हैं जो इनकी तरह नार्सिसिस्ट होते हैं, जो लोगों की भलाई नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके की भी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो जो कुछ भी आपके तरफ ये क्रिटिसाइज़ किया गया, जो कुछ भी नेगेटिविटी आपके तरफ भेजी गई है, वो इनके खुद के तरफ बैकफायर हो गया है। कट, क्लियर, कैंसल यहाँ पर कहा जा रहा है। आपके थर्ड आई चक्र पर जिस प्रकार की भी प्रोजेक्शन इन्होंने किया था वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। माँ काली माता जी की विशेष कृपा यहाँ पर बनी हुई है। तो माँ काली माता जी के कवच का पाठ आप कर सकते हैं, माँ काली माता जी का मंत्र जाप आप कर सकते हैं। अगर आप करते हैं ज़रूर कीजिए। माँ काली माता जी का चालीसा आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर जाके स्टोर में अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल आप जाइए, एक बार विज़िट कीजिए। टेक केयर।